वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं इतनी आदत होती है आपको अपने टाइटल म्यूज़िक और ग्राफिक्स की। दिस इज़ न्यू बट आई एम लाइकिंग द फ्रेशनेस ऑफ इट। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारे नए ग्राफिक्स, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं न्यू पैकेजिंग, न्यू पैकेजिंग, न्यू एंड इम्प्रूव जैसे आते हैं ना रैपर्स, उसी तरह हमने भी आपके लिए किया है। सो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, और आपको इसका म्यूज़िक, इसका लुक, इसकी फील कैसी लगी। आई थिंक इट्स ब्राइट एंड चर्पी, इट्स ऑल अबाउट द मॉर्निंग्स। वापस आने के बाद ना मैंने कहा यार मैं एक नई एनर्जी के साथ आई हूँ, तो मेरा सेट, मेरे शो में भी वही नई एनर्जी मुझे नज़र आनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें स्टेल लग रही थी, वैसी लग रही थी, पुरानी पुरानी सी, तो हमने कहा कुछ रिफ्रेश इसको करना चाहिए। सो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज ज़रा एक दफ़ा फिर ओरल हाइजीन के ऊपर बात करें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सादिया सैफ। उनसे यकीनन हम बहुत सारे इश्यूज़ पर बात करते रहते हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट एंड एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट, जो कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हम अपने असली दांतों के साथ ज़रा बुरा रवैया इख्तियार करते हैं तो फिर इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। वेलकम टू द शो डॉक्टर सादिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहले बताएं न्यू एंड फ्रेश कैसा लग रहे हैं? वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, कुछ नया हर वक्त करना चाहिए टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और एनर्जी जो है वो बूम हो जाती है। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी थी कि आज 11/11 है ना। 11/11 इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। पुराना जो एक अजीब सी गंदी सी एनर्जी आपको इर्द गिर्द लग रही होती है, उसको वॉश ऑफ करने का दिन है। दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि 11/11 से ही शुरुआत करेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द डे, डॉक्टर सादिया, हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे। डॉक्टर आरफा जहरा का चला जाना, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे अपने घर से कोई चला गया? एम्प्टीनेस हो गई है, और ये एक इतना बड़ा खला है जो कि आई डोंट थिंक कि कभी ज़िंदगी में हम दोबारा इस तरह की कोई शख्सियत देख सकेंगे। शी वॉज़ अमेजिंग, जितना कुछ बोले उनके लिए वो कम है। इतना बड़ा उनका किरदार और इतना बड़ा रोल जो है, और इट वॉज़ एवरी टाइम, कभी कोई रील आ रही है, कभी कोई वीडियो आ रही है, या कभी कोई उनका पॉडकास्ट आ रहा है, इट वाज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ लर्निंग, और आप हमेशा कोई नई चीज़ उनसे सीखते थे। ऐसा लगता था ना कि घर का कोई बुजुर्ग है जो बहुत प्यार से कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है, उनकी ज़ुबान से, उनके लहजे से। अच्छा, और अक्सर मैं देखती थी कि उनके पाए के जो स्कॉलर्स होते थे ना डॉक्टर सादिया, वो अक्सर इतनी शकील बात करते थे या उनके अल्फाज इतने मुश्किल होते थे कि आप समझते थे कि यार आम आदमी कैसे समझ नहीं आता था। और माशाल्लाह उनका जो बोलने का एक अंदाज़ था, सटल काम पर्सनालिटी, कि आप चाहे जितने ही केओस में हो, कभी कोई रील ऐसी आ गई या कभी कोई उनको आप बात करते सुन लें, या मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं उनसे मिली भी हूँ इन पर्सन, तो उनकी जो एनर्जी है या जो उनकी वो थी, वो बिल्कुल ही मतलब एक है जो रह गया है बस कहीं। एक सहर अंगेज़ पर्सनालिटी, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। और बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि जब आप, मुझे एक गिला हमेशा लोगों से रहता है कि हम अपने मायनाज पर्सनालिटीज़ को उनकी ज़िंदगी में उतना रुतबा नहीं देते। जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो हमें ये ज़रूर एहसास होता है कि हमने किसी नायाब शख्स को खो दिया है, लेकिन काश कि ये कदर और ये अहमियत और ये मोहब्बत हम उनकी ज़िंदगियों में भी उन पर निछावर करें। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सादिया, जैसा कि आज हमने कहा कि आई वाज जस्ट वंडरिंग कि पहले एड्स हम देखते थे ना टूथपेस्ट वगैरह के, तो कहते थे एक बूढ़ा इंसान भी क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है या उसने अच्छा है तो वो अपने दांतों से अखरोट भी तोड़ लेता था। लेकिन आज तो ये गिवन है कि 30s की एज तक लोगों के रूट कनाल्स हो जाते हैं, इम्प्लांटोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है, बुढ़ापे में तो दाढ़ें नहीं होंगी, ये हमने सोच ही लिया है। व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन माय ओपिनियन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम खैर अभी भी अगर इस तरह के इन कंपैरिजन देखा जाए तो हमारे बड़े बूढ़ों के फिर भी दांत हैं उनके मुंह में माशाल्लाह। दे आर हेल्दी बिकॉज दे हैव ईटन हेल्दी, दे हैव फॉलोड डिसिप्लिन थ्रू आउट देयर लाइफ। अपने आप को वो मेंटेन रखते रहे हैं, और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में जो कि अब की जनरेशन है, जो कि अब 30s में या 40s में है, वो उस तरह से अपना शायद ध्यान भी नहीं रखती, डिसिप्लिन्ड नहीं है, किसी भी चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। 2 दिन ब्रश करेंगे, 2 दिन हाइजीन मेंटेन करेंगे, फिर 3 दिन छोड़ देंगे। और आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर ना अब हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो पैकेज्ड फूड्स हों, आप मिनरल्स वाली कोई भी नेचुरल डाइट को आप फॉलो नहीं करते हैं। हर चीज़ जंक डिपेंडेंट है, हर चीज़ बस बनी बनाई मिल जाए। ऑल्दो पहले के लोग, अगर इन कंपैरिजन देखा जाए तो पहले के लोग जो है वो अपने लिए बनाते भी थे, मिल बैठ के खाते भी थे, उसमें भी एक बरकत होती थी और सारी चीज़ें होती थी। और घर की जो माएँ होती थी वो भी इस बात को मेक श्योर करती थी कि
ہر کھانا یا ہر جو چیز لقمہ بھی اگر ہمارے بچے کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ فل آف غذائیت ہو. اچھا ایک چیز جو میں نوٹس کر رہی تھی ڈاکٹر سعدیہ, فار اے لاٹ آف پیپل اٹ از اے گیون کہ وہ سافٹ ڈائٹ کی طرف چلے گئے ہیں. جیسے دیکھیں نا ہم روٹی بھی, میں کئی آٹے کے ایڈ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ روٹی 6 گھنٹے تک نرم رہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو وی ہیو موو ٹورڈز اے ریئلی سافٹ ڈائٹ جو کہ آپ کے دانتوں میں شاید وہ مضبوطی نہیں لے کر آتی. اب ویسا نہیں ہے, اور ٹو بی آنیسٹ ایک ایولیوشن ہے جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ اب تو لوگوں کے منہ میں, کچھ لوگوں کے منہ میں تو وزڈم ٹوتھ بھی نہیں ہے, بیکاز ہماری ڈائٹس ہی اس طرح کی نہیں ہے, ہمارا جو لائن ہی اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارے منہ میں, کیونکہ جو ہمارے پاس اینسسٹرز تھے ان کے پاس تو ماشاء اللہ 4 داڑیں ہوتی تھیں کھانا چبانے کے لیے, بیکاز وہ پروٹین کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے, گوشت زیادہ کھاتے تھے. اور اب ہم لوگ جو ہیں بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایزی کوئک فوڈ ہو بس وہ کھا لیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ جیسے جیسے آپ پاکستان میں نوٹس کر رہی ہیں کہ 40s 50s میں جو لوگ ہیں, ہاؤ مینی آف دیم, واٹ آر دیئر آپشنس, یعنی ان کو امپلانٹ کرانا پڑتا ہے, کراؤن لگوانا پڑتا ہے, یہ جو مختلف اصطلاحات ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا. از اٹ این ایفرٹ ٹو سیو دا ٹوتھ, یا دانت نکل چکا ہے اس کی جگہ آپ کو برج بنانا ہے, کوئی نکلی دانت لگانا ہے, تیس ذرا لوگوں کو سمجھائیں. دیکھیں بیسکلی نا دانت از دا ریزن فار دا بون ٹو اسٹے ان دا ماؤتھ. ہاں, اور آپ کا جو بون ہے وہی آپ کا پورا فیشل کانٹور اور فیشل اسٹرکچر بنا رہا ہے. صحیح. سو ان اینی وے اف یو آر ناٹ پریزرونگ یور بون ان اینی وے یو آر, اگر خدا نہ خواستہ, کوشش تو پہلے یہ کرنی چاہیے, پریونشن از بیٹر دین کیور آلویز. تو آپ پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کے منہ کی جو ہائیجین ہے وہی اتنی اچھی ہو یا اتنی مینٹینڈ ہو, یا اسی کے بارے میں آپ کو اتنا ایجوکیشن ہو کہ آپ اس ڈائریکشن کی طرف جائیں ہی نہ کہ دانت نکل جائیں. I came across a lady in my practice, she was hardly 28, not even married. اور اگر آپ اس کا او پی جی یا ایکس رے یا 3D ایکس رے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کسی 80 سال کی بڑھیا کا جو ہے وہ آپ منہ دیکھ رہے ہیں. بیکاز دانت تو از اے بلڈنگ نا, اگر آپ کا فاؤنڈیشن یا آپ کی بون ہی بہت ہیلدی نہیں ہے تو دانت تو گر جائیں گے. ایبسلیوٹلی. تو آپ نے اپنی بون ہیلتھ مینٹیننس, آپ کی گم ہیلتھ اور مینٹیننس پہ زیادہ کام کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لائک عام طور پہ جب ہم برشنگ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کیوٹیز, پیلا پن, اپنے منہ کی جو اسمیل ہے ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. بون اور گم ہیلتھ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بون بنانے والے سیلز جو ہیں وہ کن چیزوں کے اوپر, ہڈی کیلشیم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی, وائٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, میگنیشیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو وائٹامن ڈی ایکٹ ایز اے رکشا, ان عام الفاظ اگر میں بات کروں تو اٹ ایکٹ ایز اے رکشا یا ایز اے کیریئر ٹو کیری دا کیلشیم سیلز ٹو دا بون. تو کیلشیم تو آپ کہیں نہ کہیں لے لیتے ہیں ان دا فارم آف دودھ, دہی, چیز میں بھی, کیونکہ اس کی اویئرنیس لوگوں کو ہے. اور وہ ایک جو گولی آتی ہے پانی میں ڈال کے پی لیں, وہ والی بھی لوگ کہیں نہ کہیں مینیج کر لیتے ہیں. آئی تھنک what they are not working on is vitamin D, which is very essential, کیونکہ اب جو ہمارا لائف سٹائل ہے, سیڈینٹری لائف سٹائل ہے, ہم راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر سے سو کے اٹھتے ہیں, we are not early risers, so vitamin D تو آپ کی باڈی ایبزارب ہی نہیں کر رہی ہے. یہ آپ نے کتنی اچھی بات کی. دیکھیں آپ کو ارلی رائزر ہونے سے نا آپ کے دانتوں اور آپ کے مسکڑوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو آپ صبح اٹھیں اور میرا شو دیکھا کریں تو آپ کے دانت بھی اچھے ہو جائیں گے. ماشاء اللہ شو تو ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا شو دیکھ کے اٹس آلویز اے گڈ نیو لرننگ ایوری ٹائم. تھینک یو سعدیہ, یو آلویز ویری کائنڈ. مجھے یہ بتائیں, کچھ آپ کے لیے سوالات آئے ہیں. میٹھا ہم بہت کھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن کئی لوگ کچھ سو کالڈ ہیلدی ہیبٹس کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اسموکنگ کو کوئٹ کیا ہے اینڈ دے ہیو موو ٹو ویپنگ. کیا یہ ہمارے دانتوں کے لیے کچھ قدرے بہتر ہے؟ نہیں, ویپنگ اسموکنگ سے بھی بری ہے ٹو بی آنیسٹ, بیکاز اس میں جو جتنا اسموک ہے اتنا شاید ایک سگریٹ میں نہیں ہے ایٹ دا ٹائم. ویپ میں تو آپ ایک دم سک ان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے 10 سگریٹ کے برابر جو ہے وہ اسموک اپنے اندر کیری کر لیا. اٹس آل دا مارکیٹ ٹینٹرمس, بیکاز آپ شیطان ہے نا, ایسے نہیں بہکائے گا تو ویسے بہکائے گا. تو کہانی وہی ہے کہ آپ جو ہے ڈیفیکلٹ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے ایزی ہے اور ہم مطلب پرہیز کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسموک کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کی نیچرل ہیلنگ کو ہنڈر کر دیتا ہے. تو اب ہمارے منہ کے اندر ہمارے جو دانتوں کے سیلز ہیں وہ تو دوبارہ ٹوٹ کے نہیں بنتے, بیکاز ونس دے آر فارمڈ. 2 سیٹ آف ٹیتھ دانتوں کے ہیں, بس وہی آپ کی ایرپشن, آپ نے اسی کو مینٹین کرنا ہے. اس کو فارچونیٹ کہہ لیں یا انفارچونیٹ کہہ لیں کہ جو آپ کا پرائمری ٹوتھ ہے سب سے پہلا وہ 6 ایئرس کے ایج میں گرو ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو کیپ اٹ فار لائف.
तो सोचें एक दांत के ऊपर बेचारे के ऊपर कितना बोझ है ना, और आप जो है उसके अतराफ के मसूड़े भी खराब कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट ब्रशिंग योर टीथ एट नाइट. कॉकरोच कब निकलते हैं घर में हमारे? रात ही को ना. किचन में हम सुबह से लेके, स्पेशली अगर आपने वहाँ पे गन छोड़ा हुआ है, इफ यू हैव डिशेस व्हिच आर अनवॉश्ड, इफ यू हैव ट्रैश व्हिच इज अनपैक्ड, और आपने खाने के जरिए अपने काउंटर वगैरह से साफ नहीं किए हैं, तभी वो आएंगे. सेम गोज विद our mouth ना. Our mouth is the gateway of your system. अब अगर आपका एक किचन है और आपने खाना वाना खा के उसको कोई ब्रश नहीं किया, बॉडी को कोई फ्यूल नहीं किया, बॉडी भी रात को बेचारी थक जाती है. किचन की लाइटें बंद, बॉडी की लाइटें बंद, ठीक है ना, कोई पानी नहीं आ रहा, आप नमाज इशा पढ़ के आप फ्री हैं, अब सुबह तक आपका कोई वुज़ू नहीं है, आप ब्रश नहीं कर रहे, आप कुल्ली नहीं कर रहे, और आपकी बॉडी जो है वो एक स्लीप जोन में है, तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है. तो अब जो बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके मसूड़े के अंदर एम्बेडेड हैं या हिडन है, वो निकलते हैं और ये उनका प्ले टाइम होता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज़ सो ट्रू. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया था. वैसे तो हम सब जानते हैं कि इसमें आपको कोताही नहीं करनी चाहिए, आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, सुबह ब्रश करें, शाम में ब्रश करें. मगर सादिया, लेज़ी गर्ल हैक्स, मुझे ये बताएं कि अगर दोनों में से एक दफ़ा कोई कहे कि भाई मैं तो नहीं, यू नो, आई हैव टू पिक वन, विच इज़ अ बेटर टाइम? रात को सोने से पहले. रात को ज़्यादा, वही कॉकरोच वाली मिसाल. यस, बिकॉज रात को सोने से पहले एंड आफ्टर डूइंग ऑल योर एक्टिविटी, हमारे माउथ का जो टेम्परेचर है इट्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर आप आम अल्फाज में उसको समझना चाहें तो कराची की गर्मी है और उसमें आपने खाना वाना बाहर रख दिया है, इट्स नॉट अ फ्रिज, तो कीड़े तो आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे और वो पार्टी करेंगे, और आप फिर मतलब हमारे यहाँ जो लेट नाइट पार्टीज चल रही होती हैं, चुगाली चल रही होती है, अल्टीमेटली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ वेस्ट. जो भी वो वेस्ट निकाल रहा है अपने अंदर से, दैट्स एसिडिक फॉर योर माउथ. एंड आप उसको, सलाइवरी फ्लो रात में कम है, आप उसको कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं दे रहे हैं बॉडी को, विटामिन डी आपके पास नहीं है, फ्यूल आपके पास नहीं है, ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, तो फिर क्या होगा? मतलब अल्टीमेटली तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप अपने आप को बिगाड़ेंगे. लेकिन एक दो चीज़ें जो हमारे बरसा बरस से जनरेशनल हैक्स और टोटके हैं, ज़रा उनके बारे में भी जान लेते हैं. सादिया, वेरी क्विकली मुझे बताएं, मिसवाक और दूसरा ये ऑयल पुलिंग. आजकल अ लॉट ऑफ पीपल कोल्ड प्रेस ऑयल्स को, मिसाल के तौर पे कोकोनट ऑयल को, उससे बहुत अच्छी तरह कुल्ली करने को ऑयल पुलिंग कहते हैं, बिकॉज उसकी जो ऑयल है वो सक्शन पैदा करती है आपके दांतों के बीच में और गम्स में, जो खाना फंसा हुआ है, जो जर्म्स फंसे हुए, वो उसको निकालती है. सो मिसवाक और ऑयल पुलिंग के क्या फ़ायदे हैं? मिसवाक इज़ सुन्नत, ठीक है, और सुन्नत है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, नो डाउट अबाउट इट. बट द कहानी इज़ कि आपने कितने अग्रेशन के साथ उसको यूज़ किया, कितनी फोर्स लगाई, कितनी प्रेशर लगाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि जनरली लोग जो मिसवाक यूज़र्स होते हैं वो इतना अग्रेशन के साथ उसको यूज़ कर रहे होते हैं कि वो इनामल की लेयर को ही इरेज कर देते हैं. सही. तो बाज़ वक्त मिसवाक यूजर्स के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बिकॉज एनामल इज़ नो मोर प्रेजेंट देयर और डेंटिन इज़ अ सेंसिटिव लेयर ऑफ द टीथ. तो आपने हर चीज़ को जो है वो एक तहम्मुल के साथ यूज़ करना है, और वही ओवर एक्सर्शन इज़ ऑलवेज डेंजरस. ठीक है. अब आगे दूसरी बात आ रही है ऑयल पुलिंग. ऑयल पुलिंग इज समथिंग विच एवरीबडी इज़ नॉट डूइंग एंड आई एम स्टिल इन अ फेज ऑफ रिसर्च, बट येस उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं. मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ गर्म पानी में नमक डाल के ही कुल्ली कर लें दिन में एक मरतबा, अगर इफ़ यू आर नॉट हाइपरटेंसिव, एंड इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव, सिर्फ गर्म पानी की कुल्ली, दैट विल स्टिम्युलेट योर गम्स टू इरप्ट, टू हील. और अगर नमक डाल लें तो नमक इज़ सबसे सस्ता, टिकाऊ, इकोनॉमिकल एंटी बैक्टीरियल और आपके मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करेगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया. अहम बात यह है कि दांतों में कोई भी अगर मसला आ रहा हो उसको लाइटली ना लें. अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, या आप लेज़ी हो रहे हैं अपने सफाई, अपनी ब्रशिंग के मामले में, दिस विल हैव लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्माइल. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक.